सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना। पाक मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभक रेचक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना। अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना। जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना। तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना। गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भली ना। आदीनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे ही ना। बड़े बड़ों तो मूल गंवाया छोटे बड़े करीना। काम देनु काया के माही अमृत दू कर पीना। तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना। सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना। जय सिर जाय सिरड नहीं दीजय यो पद अजर जरीना। सतगुर सार वस्तु बतलावे और पारस लो घसीना। दर्द बंद दरवेश समझे मूर्ख कहाँ कलीना। जिनको का दीदार जिनको तो दीदार कहाँ जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही जैसे अंग पसीना। ऐसे ररंकार रट बोरे ओ हम सुमरीना। मान सरोवर के जल ढहावो ये छाड़ो मकर महीना। गरीब दास ब्रह्मा विष्णु खवासी करें गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई। इसके भक्ति बिना कति सरीना सरय नहीं इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी नौकर गरीबदास कह दी ना। हमने कह दी साची बात। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। और वहाँ एक बहुत सुंदर सफ़ेद गुम्मट के अंदर गुम्बज उसमें रहता है बहुत बड़े गुम्बज में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो। जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो। सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो। ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो। और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो। कच्छ मच्छ कूर अम्ब राम रंग होरी हो।
ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस कारा सा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुनी रंग होरी हो, चतुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीव राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता, ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते शून्य सरोवर में यानी ऊपर शून्य शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे, या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं, और दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहिब एक राम रंग होरी है। यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य, आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं,
कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट मान कर उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उस तरह खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते हैं बहुत दिन हो गए। ये विनाशवान, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्व भाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक करण अनंत राम रंग होरी हो। सोन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्माओं, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि भाई कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है भाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है, खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले भाई कैसे, कि मेरे साथ चालो। रखवाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ।
उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई, वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू कोकू की, वो भी ला गया वहां से होचू करता हो उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई पड़ गई कितना हो, उड़े भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मच्छी बदी कुमार ने तो पहचान दिया कति सागी गदाए है। नीचे उतर का आया नो बोला यो रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वेतन या के सोची नालायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तोड़ा इसकी खातर, घूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो मेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर ध्यान राम रंग होरी हो, उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, ओ पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, 12 दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समो राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को बह रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीवन संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस लोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो।
मन राजा खेलण चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये बामन अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहाँ स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है, सिंपल लैंग्वेज में। ग्रेब मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। पांच सखी नित संग है रंग होरी हो, बरस के सरनीर राम रंग होरी हो। इला पिंगला मध्य है रंग होरी हो, बीच सुषमणा घाट राम रंग होरी हो। शिव बर्मादिक खेलाई रंग होरी हो, सनगातिक जो है बाट राम रंग होरी हो। उसे परमात्मा की तरफ हर एक इंसान, हर ऋषि, हर संत भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन वो सतभाव सतनाम ना मिलन की वजह से, सार शब्द ना पान, सार नाम सार शब्द ना मिलन की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। ये सभी अपना नाम ले रहे हैं, सनकादिक, सनक सनंदन, ब्रह्मादिक यानी शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी उस नाम में यानी भक्ति में लगे हुए हैं। आप देखिए कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते, उनके उपासक कहां जाएंगे। एक का बात को समझ लेवा इंसान को, इतना इशारा बहुत हो है। अब उन तो फालतू तो उनके उपासक ना सिद्ध हो सकते, ना समाधिस्थ हो सकते, ना वो कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते, और वो भी पार ना हो सकते, तब वह कहां जाएंगे। तो क्या कहें, शेष सैंस मुख गावे ही रंग होरी हो, यो नारद पोरै नाद राम रंग होरी हो। हाथ अबीर गुलाल है रंग होरी हो, खेलत है सब साध राम रंग होरी हो। इंद्र कुबेर वरुण है रंग होरी हो, धर्मराय जान धरंत राम रंग होरी हो। चित्रगुप्त चितवन कर रंग होरी हो, कोई न पावे अंत राम रंग होरी हो।
कि इन मत तक किसी को नहीं उसका अंत आया। सतगुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म का अभी तक ज्ञान इनको नहीं हुआ। अब देखो बंदी छोड़, आपने उपदेश तो ले रखा सभी ने कि ये जो मंत्र आपको सांस का सुमन हमने दे रखा है कितना कीमती है। इस 3 लोक का सबसे उत्तम नाम है ये सांस के जो दोनों आपको मंत्र दे रखे हैं। उसके बारे में उसके बाद फिर सार नाम है जो सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम और सब हंसों का बास है, नहीं बस्ती नहीं गाम। फिर नाम के बाद वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है, जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो बिराइये बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाते। वो यह चीज चाहते थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ने खुद लीला करी, 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इन मस्से कितने कापड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तो एक बार फटकार दी थी, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज कहें तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना, आन कहें दूसरे को, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें भी। अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे जब तक हमें गुरु उपदेश नहीं था देने का बंदी छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग हैं वो यूं कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ा अपना यहाँ चढ़ा देवे और मुक्ति कितने नहीं जाती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई तजमा आसान से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए जब पता चला कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा, वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी, 4 बात लिख जाते कि छुड़ानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और फिर हम हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे वो बाड़ो था, ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंशों का। वह तो फिर एक माता धोक होगी कद्दे मारा उन्हें, फिर हम फिर उसमें क्या फर्क रहेगा जो आम मन भौरी जहां से पिंडारा से। तो वस्तु जो से देखो, हम धाम को प्रथम मानते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे तो मथुरा एक बहुत ही पूजनीय और आदरणीय कृष्ण भक्तों के लिए रहेगी जब तक पृथ्वी है। इसी प्रकार हमारे लिए हमारा छुड़ानी धाम यानी जान से भी प्यारा रहेगा, क्योंकि उस रज रज पे, उसकी कण कण पे हमारे बंदी छोड़ के शरण टेके हुए से उस धरती की धूड़ भी हमारा लग जावा है तो हम धन्य हो जाते हैं। लेकिन मुक्ति होगी नाम तय। महाराज कहते हैं भूमि भरोसा बूढ़ है और कल्पत है 2 दीन, भूमि का भरोसा ना रही हो। कहा करते कि काशी में रहने वाले की तो मुक्ति हो से और मगर गद्दा हो बंदी छोड़ने का, अच्छे काम करनिया, शुभ काम करने वाला कितना रहो। अगर शुभ का शुभ में अपना अंतरागी तक कितना बस जो गधे की जो निम जाओगे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी और कीना कृष्ण कलोल और कंस के चानूर से उड़े फिरते डामाडोल। वह तो मथुरापुरी थी, यानी उसको तो मुक्ति धाम बोलते हैं। तो वहां पर भी राम कृष्ण कंस कृष्ण के का बक्कल उतरा। तो इसी प्रकार जो परमात्मा संत से विमुख हो जाते हैं वो कंस बराबर हो जाते। कंस से भी ज्यादा दुश्मन मानते बंदी छोड़ उसको कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, 84 निश्चय बड़े नो सतगुरु कहे कबीर। बंदी छोड़ कहे कि वो भगवान कबीर साहब कहे, मैं नहीं कहता। तो कहते हैं कबीर गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो, वो नाम रहित हो जाता है। और ताकू काण घसीट ही राख सके नहीं को। अब ये उनका संविधान है सतगुरुओं का, इनको हमने मानना पड़ेगा। तो यहां लिखा है
उसमें चल रही है, इसमें पा नहीं रहा। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग ओरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाम राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी, ओ अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीश राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो नाम नहीं है इन किताबों में, जो शब्द है वो गुरु से प्राप्त होता है। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का नाकाम राम रंग होरी हो, देही माही विदेह है रंग ओरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो, तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। ये तारंग मंत्र है, ये पार करने का मंत्र है। इसके साथ वो नाम जोड़ना पड़ता है, उस नाम के बाद फिर एक वस्तु और लिखाई जाएगी जो कि आपको दी जाए, प्राप्त कराई जाएगी। सुकृत नाम उचार ही रंग होरी हो। अब नाम के बाद, इस सांस के सुमरण के बाद कहते हैं सुकृत नाम उचार ही। अब तक कहते कि बिना जीव और बिना रसना के गाना से, अरीब कहें उचार ही। अब किस ढंग से वो उच्चारण करना है वो अलग भिन्न बात है। सुकृत नाम उचार ही रंग होरी हो, या लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख संमंत्र पाव राम रंग होरी हो। यहाँ भी भेद दे रहे हैं, ओम सोहम के बीच एक और मंत्र है, वो पाव जबरान कट्टे। और फिर उसके बाद कहती है निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लाव राम रंग होरी हो, ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख संमंत्र छाक राम रंग होरी हो, या गायत्री सार है रंग होरी हो। ये असली सार है, ये गायत्री है। प्रथम तो ये नाम नहीं, ये मंत्र भी किसी पंथ में नहीं दिया जाता। हमारे गरीबदास पंथ में भी नहीं है ये मंत्र। गरीब और कबीर पंथ में भी कोई एकाध ही जगह यानी मिलता है, हमने सुना से वहां पर उसमें कई कारण हो जाए कि वो गुरु मंत्र देने का अधिकारी है भी कि नहीं है, नहीं तो सबने बेरा पिट जाएगा। सबने पता है, हमने गनखरों को बता रखा है, इनको जो हमारे से विमुख हो जाएंगे वो कितने बता सको, यू 100 नाम है, फिर हो गए मुक्त दोनों। सबने बेरा है, छोरा भर्ती हो सब पुलिस में कर देने कोई सा, वो तो करनिया करेगा जिसके नीचे दस्तक होते हैं। तो इतने बेवकूफ पड़े, यानी इसी प्रकार वो काल अपने एजेंट भेजेगा और उसके लिए फिर सावधानी भी बता रखी हमारे ताई कि इतना सावधान रहना होगा कि उसको जब बताना वो वस्तु, जब कति परख के और तेल की तरह निचोड़ कर देख लेगा। या गायत्री सार है, ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख संमत्र छाक राम रंग होरी हो। वो मंत्र है, उसको ढूंढे और कहते हैं ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और कोटो मंत्र लाख राम रंग होरी हो। नो और मंत्र करोड़ों और लाखों मिल जाएंगे, पर ये वस्तु नहीं रहे भाई। अब इस बात ने क्या कोई पढ़ता नहीं था, हमारे 250 वर्ष 350 वर्ष हो गए बंदी छोड़ की वाणी का, और कोई जानता भी नहीं था। क्या उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, पर उनमें इतना विवेक नहीं बना, वो भक्ति नहीं बनी, उनका अंदर लगन नहीं बनी जो कि पूरे गुरु से नाम मिल जाए तो सारे नाम देने की सोचे जाए। गुरु बनने की पहला नाम लेने वाले कम है, हमारे बेख में देनी है गणेश। ये मैंने वहां पर देखा खास कर। और फिर देखा कि ये कहाँ डबोए बैठे हैं, वह माता की सी धोख बना रखी है, उस मंदिर में आ जाया करो, न फिर अड़ पूजा कर जाओ, अड़ सेवा कर जाओ, मुक्ति हो जाएगी, थारा सारे काम सर जाए। ठीक है, और दामा की पूजा तो वहां खूब काम सरेंगे। जो माता धोकड़ वहां जा से उन तो बढ़िया वहां भी ठीक से, लेकिन वो वस्तु कुछ और से भाई। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख संमंत्र छाक राम रंग होरी हो, या गायत्री सार है रंग होरी हो, ये मंत्र करोड़ों लाख राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो। ओम की उपलब्धि बताओ दे बंदी छोड़, यो सोम भाई। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ति चंद राम रंग होरी हो।
ओम तक की उपलब्धि, ये इतना बड़ा चैप्टर हो जाए इस ओम का वर्णन करें, इससे क्या क्या उपलब्धि होती है, हम एक पुस्तक लिखेंगे उसमें बताएंगे। और फिर कहें सोहम मुक्ता छंद, सोम से मुक्ति नहीं है, छंद संधि कहें जोड़ मेल, उस मुक्ति वाले नाम के साथ इसका मेल। सोहम मुक्ता छंद राम रंग होरी हो, सोहम मुक्ता छंद राम रंग होरी हो, ओम सोहम सार है रंग। तीन लोक का सार, इब्नों को ओम सोम लिख रखा सार सही हो, ये तीन लोक का सार है, ये असली मंत्र है तीन लोक की भक्ति का। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो। इतना कीमती मंत्र है ये। और तीन लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुलय तुलाया राम रंग होरी हो। ये मंत्र है इस तीन लोक का, इतना परम मंत्र है कि ये लोक भी पासंग दर दे। पर विधि क्यों करे, किस तरह सुमरना होता है, कौन इसका अधिकारी है, अधिकारी बिना लिए बिना चाहे रोज सुमरण करते रहे। तो ऐसा भाई लंबा चौड़ा विस्तार से ये सत्संग से ज्ञान होया करे। आप देखो ये प्रोग्राम जो बंदी छोड़ की कृपा से हो रहा से, इसमें कोई भ्रम नहीं रहेगा आपके। साल भर का आपको मसाला मिल जैसे, फिर महीने में सत्संग होता है उसमें जरूर आओ, घर घर में पाठ कराओ, साल भर में एक पाठ जरूर करवा लेना, जरूर करवाया करो। जिसका ब्याह नहीं हो पाता हाथ जोड़ा बंदी छोड़ का गए। ये ना समझना कि हम आपको जैसे कई कहें भाई धाम पर जाना नहीं चाहिए, खूब जाना चाहिए। ये हम तो बल्कि प्रथम कहते हैं कि बंदी छोड़ का एकमात्र धाम, पर धाम से जो लाभ है वो जब लाभ देगा जब आप गुरु की आज्ञा में चलोगे। तो यहाँ कहा है कि एक जैसे आपका नहीं बात बनती है, पाठ नहीं करवा पाते हो, कोई इनको 8 बने से, तो सतगुरु का आज्ञा अर्ज करो, खूब अर्ज करो, बंदी छोड़ हमारे भी दया करो। ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे पास भी कभी हो जावा जिक्र किसी कारण से, तो हम भी रोआ बंदी छोड़ के आ गए, अर्ज उन्हीं से करनी है। तो इस प्रकार फिर एक दिन आपके बंदी छोड़ सुन लेंगे और कथा होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, खूब। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलय तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार है रंग होरी हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो। ये तीनों चारों देवता भी इसी नाम का जाप कर रहे हैं। सनकादिक नारद रटे रंग होरी हो, सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। अब देखो ना, सोहम सत उपदेश ये कहाँ का, इस 3 लोक का आखिरी उपदेश है। सोहम सत उपदेश राम रंग होरी। अब इसी को का हम पूछते ना किसी तरह, तो यू बता लिख रखा साहब, यू असली मंत्र। फिर वह बाणी फेल हो जाए, सो हम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, और फिर लिख रखा सो हम मथे ध्रुव पर लादा, ओम सोम बाद विवादा। सोम जाप करनी है ध्रुव पर लादा, ये भी वापस आओगे, फिर ये सोम से मुक्ति कहाँ हुई, बोला तना बेरा। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो। सनकादिक नारद रटे रंग होरी हो, सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो। गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागमन वार राम रंग होरी हो। गरीबदास गलोलीन है रंग होरी हो, आवागमन नवार राम रंग होरी हो। बोल सतगुरुदेव, बोल बंदी छोड़ महाराज, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ गुरु रामपाल दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की, सर्व भक्तों धर्मी पुरुषों की जय, श्री छुडानी धाम की जय। सत साहिब। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पर पटन माने परलोक सतलोक की सैल, और पावन टक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। कहते जो भक्ति का मार्ग है इन तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। पंडित लोग पहले बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ धरकर और चला करते एक दूसरे से शास्त्रार्थ करने के लिए, जैसे गधे के बोरे पर मैं डाल लिया करें,
ऐसे बैल के ऊपर बोरा डालकर थैला, उसमें ग्रंथ रख रहे थे, रखा करते। तो क्या बताते हैं, पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जहां वहां महल कबीर का रंग होरी हो, भाई राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये तो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या माना ही रंग रो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य सके शीश राम रंग होरी हो। कहते जिस मोक्ष मंत्र से मोक्ष होगा तुम्हारे इन ग्रंथों में नहीं है, जो बैलों को लादे फिर रहे हो। और वेद खुद कहते हैं परमात्मा मोक्ष मार्ग को स्वयं डिस्क्लोज करता है, आविष्कृत करता है, उसकी खोज कर लाकर देता है। गरीबदास जी कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, और मोमन के मुसलमान के डेरा लिया हुआ उसको कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं उन पंडितों को, कहते कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, इसमें स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देह माहे विदेही है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिना जीव के जाप करना, इसका क्या कहते हैं, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, तारंग जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचारिये रंग होरी हो। इन दो से आगे कहते हो सुकृत यानी आदि नाम, सार नाम, उसका भी जाप कीजिए। ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कितने कोड वर्ड है, बालक समझ का इसमें। कहते ये ओम सोहम तो है ही है, पर एक ओम और है सूक्ष्म मंत्र आदि नाम है, उसके बिना फिर ये भी व्यर्थ है। ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो, या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र को 2 लाख राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते पूरे अधिकारी से, देखो पुण्यात्मा परमात्मा का कोई काम कच्चा नहीं होता, और अडिग होता है, अडोल होता है, सत्य होता है। ये पृथ्वी कितने युगों से चल रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है, एक सूत भर भी यानी इधर उधर नहीं होती, उसके हुक्म से चल रही है। ये वैज्ञानिक कितना अकल लड़ाएं जाओ अपनी, गुरुत्वाकर्षण चल रहा है, फलाना चल, कहीं तक कोई स्थिर स्थान होगा जिसके सारे ये चल रहे हैं, वो सपने में 7 असंख्य जन्म नहीं खोज सकते हो। तो उसी प्रकार परमात्मा जो कार्य करता उसमें कोई त्रुटि नहीं रह सकती। अब क्या बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा मंत्र, अब जैसे पहले तो अधिकारी के बिना यू मंत्र काम नहीं करे, पहले तो इस दास को अधिकारी बनाया, फिर यू ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, अधिकार दिया नाम दान करने का।
और अब इसके जाप से हम पार होंगे। मालिक को पता था ये कितनी भक्ति कर सकते हैं, इनके 24 घंटे कितना झंझट इनके जीव को जड़ रखा काल ने, 24 घंटे टेंशन रहती है। तो ये सतनाम इतना कीमती है, थोड़े वजन तक घनी कमाई हो जाएगी आपकी। एक अधिकारी से ये मंत्र प्राप्त होने के बाद एक श्वास का मंत्र भी आपने ठीक ढंग से ले लिया, यानी मंत्र जाप करने की विधि है। जो सतनाम आपको दिया जाए, प्रथम मंत्र तो अलग है, वो तो करना ही है, बता ही रखा। इसकी ज्यादा कीमत है और ये हमें आगे ले जाएगा। वो मंत्र हमें यहाँ से सुख भी देगा, यहाँ से छुटवाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक मंत्र आप बाहर निकालते हो, एक अंदर लेते हो, तो उसके ऊपर ये ध्यान रहे कि कौन जो मंत्र बाहर निकाल रहा हूं श्वास के द्वारा उसका एक उच्चारण होता सूक्ष्म, तो उस पर ध्यान रखे कौन सा मंत्र, ये शब्द पे चित रखे। शब्द गुरु चित चेला रे, इस चित को मन को उस जो अंदर से एक सूक्ष्म आवाज सी आती है उस मंत्र की जो तुम बाहर छोड़ रहे उस पर चित रखे। श्वास से ले ही रहे हैं, अंदर ले जब दूसरे पे उस पे भी कहे कि मैं क्या ले रहा हूं अंदर, तो ये बन गया एक मंत्र। बाहर छोड़ा अंदर लिया, बस एक कंप्लीट एक बन गया। तो इसकी कितनी कीमत है इस तरह ध्यान से लिए जाने की। तो क्या बताते हैं कि एक मंत्र का जाप एक तकड़ी के पालड़े में रख दे, और ये 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग और पाताल लोक तक कहते ही सौदे में को नहीं, या तो पासिंग धर दे एक तरफ। पासिंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और हमारे घर ये लाला लोग आते थे सेठ गेहूं कणक खरीदने, तो पहले हमारे पिताजी कहते थे भी तराजू चेक करा बैलेंस कैसी है, तो वो दिखाता था। कुछ त्रुटि होती तो गेहूं तोड़ने होते, गेहूं की एक मुट्ठी उठाकर 5, 10, 20 दाने दूसरी साइड में डाल देती, वह पासिंग होती थी उसको लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। उसको सौदे में नहीं होती थी, सौदा तो ढेर सारा पड़ा, सैकड़ों मन गेहूं वो न्यारे थे, वो था सौदा। तो ये 3 लोग थे सौदा में को नहीं तो पासिंग है, और हम ही एक छोटे से टुकड़े के मंत्री बन जाए तो काक पीट लें। कहते इंद्र दा राज काग दा बेटा, उसकी तुलना में ये काग की बीट है, वहां जाकर जो सुख और सुविधा आपको प्राप्त होंगी। उसके लिए क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं ओम सोहम का एक का मंत्र इतना वैल्यूएबल है, और 3 लोग 14 लोग दूसरे पलड़े में धरते रहे, एक में पर उस मालिक के नाम की एक कमाई। और ये 14 भवन, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर जितने और अन्य डिवीजन है, और ये धर्मराज का लोक, इंद्र का लोक, कहते ना सारे अंदर देख तरफ उठा गए। अर तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो, ऐसे मोक्ष होगा। मान पड़ाई जमपुर जाई होरो दासन दासा, गरीब दास पद अर्स अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस को हो आवन हो कि न हो। ऐसे होगा, ऐसा है भगवान, और ऐसे होगा इसका